अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज था ऑफ डे और बस उठने के साथ ही जो है मैंने पहले पौधों में पानी डाला, कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और अपनी ग्रीन टी रख दी बॉयल होने के लिए। ये वही वाली ग्रीन टी है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। इसमें मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक जार में रखे हुए हैं और बस मैं कप में जो है वो हनी डाल के, और लेमन है तो आप लेमन स्क्वीज़ करते हैं और आप फिर उसको अर्ली मॉर्निंग आप ले लें। इसके बाद मुझे अपना आटा गूंदना था, तो थोड़ा आटा था मेरे पास और थोड़ा मैंने कहा उसमें एक्स्ट्रा मैं ऐड कर लूँ क्योंकि ज़्यादा पराठे बनने थे। तो मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया। उसके बाद मैंने अपने ऑमलेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। कुछ दिनों से मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनकी जो है वो बस सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली। उनके एक्चुअली माउथ में ना एक छोटी सी गिल्टी हो गई थी और उस गिल्टी की वजह से जो है वो एक काफ़ी टाइम से थी जो अम्मी इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं अम्मी, इट्स गेटिंग समथिंग रियली सीरियस और आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपके भी अक्सर होता है ना कि हमारे पेरेंट्स अपनी मसरूफियात और सब चीज़ों की वजह से कभी कभी अपने ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेशली ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई भी इस तरह की सिचुएशन है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, तो प्लीज़ आप उनको डॉक्टर से जो है वो चेक करवाएं, क्योंकि कभी कभी यही छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी बन के सामने आ जाती हैं। तो बस फिर अम्मी की मैं साथ साथ जो है ना ये ऑमलेट प्रिपेयर करती जाऊँगी। अच्छा, ऑमलेट बहुत ही बेसिक था, लेकिन इसमें मैंने चीज़ ऐड की है। तो आपके पास मशरूम्स हैं तो आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स हैं तो ऑलिव्स ऐड कर लें। और इसमें एक दफ़ा मैंने पोटैटोज़ भी जो हैं वो स्लाइस करके ऑमलेट के अंदर ही, लेकिन पोटैटोज़ को पहले आप उसकी लेयरिंग करेंगे पैन में और बहुत ही लो स्टीम, मतलब लो जो है ना वो फ्लेम पे जो है आप फिर ऊपर से अंडा डालेंगे और चीज़ डालेंगे और उसको कवर कर देंगे, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। बट ये बहुत बेसिक सा चीज़ ऑमलेट था। बस टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और इसमें मैंने ऊपर से चीज़ डाल दी थी और बस यही है। अगर आप चाहें कि पार्सले वगैरह अवेलेबल है तो आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो कुछ भी ना डालें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मिक्स हर्ब्स हैं तो वो डाल दें लास्ट में ऊपर से, लेकिन इसमें मुझे ये प्लेन ही और सिंपल अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ और मैं ऐड करती हूँ चिकन पाउडर मसाला, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मुझे ना सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डर लगता है ना वो किसी ना हादसे से है, बल्कि इस दिन से है कि जब वालिदैन का साया सर से उठ जाता है। क्योंकि पता है इस दिन से माँ बाप नहीं जाते हैं, इस दिन इंसान की ना पनाह ख़त्म हो जाती है। वालिदैन को ना शायद कभी भी नहीं मरना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो पेरेंट्स हैं हमारे, बल्कि इसलिए कि इनके बाद ना औलाद के पास वापस लौटने की कोई जगह नहीं रहती। और माँ बाप होते हैं ना तो गलती पर समझने वाला भी होता है और कामयाबी पर खुशी से और खामोशी से और क्रिटिसाइज़ करने वाला भी होता है, और आपकी कामयाबी पर खामोशी से फ़ख्र करने वाला भी होता है। ज़रूरी नहीं है वो आपको इज़हार ही करें, इज़हार करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो इज़हार नहीं करते हैं, लेकिन वो खामोशी से आपकी कामयाबी, वो नाराज़ होना तब भी दिल मुतमईन रहता है, क्योंकि मालूम होता है कि कोई है जो अपना है। जब वो चले जाते हैं ना तो इंसान हंसता भी है, बोलता भी है, मगर अंदर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। ना कोई बग़ैर पूछे हाल जानता है और ना ही कोई खुशी में वाकई खुश होता है। वालिदैन के बाद औलाद दरबदर इसलिए नहीं होती कि इसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए हो जाती है कि उसके पास बग़ैर शराइत के कबूल करने वाला कोई नहीं होता। इस दुनिया में ना हर कोई, सबकी ना अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, और जब तक आप उनके मेयार पे पूरे उतरो ना तो वो आपको कबूल करते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा से भी उनकी जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं या उनके कहे गए फ़ैसलों पे आप अगेंस्ट हो जाओ ना तो वो आपको कहीं का नहीं रखते हैं। और यही है, दुनिया हमें मज़बूत बनना सिखा देती है, लेकिन वालिदैन होना तो इंसान टूट कर भी संभल जाता है, और जब वो नहीं रहते ना तो इंसान संभला हुआ भी होना तो लगता है कि अंदर से बिखरा हुआ है। इसलिए अगर आज माँ बाप साथ हैं तो इन्हें वक्त भी दो, और क्योंकि ये खिला ना कभी पूरा नहीं होता। आज
अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सलामत रखे और आप सबके माँ बाप को सलामत रखे, और इस फ़बीहा के दादा को, दादी को, इसकी नानों को, इसके नाना को, जिसको ये पप्पा कहती है, अल्लाह इन सब को जो है वो लंबी ज़िंदगी दे और इन सब का साया जो है ना फ़बीहा पे सलामत रखे, क्योंकि इस फ़बीहा के लिए सब बहुत ज़रूरी है। फ़बीहा अपने दादा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और दादों से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन दादा थोड़ा ज़्यादा लविंग नेचर के हैं, तो बच्चे जो है ना वो वाइब्स पिक कर लेते हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा है, लेकिन दादों भी इसकी बहुत ख़याल करती हैं। और नानो तो जान है इसकी, ये शुरू से ही अपनी नानों के पास ज़्यादातर रही है, तो नानो तो शायद मुझसे भी बढ़ के इसके लिए नानो है। तो ये है, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। तो बस आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे और उनको बस ज़िंदगी दे, क्योंकि जब तक माँ होती है ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने क्यों इतना फ़ोकस किया है यतीम बच्चों के लिए, कि जो बच्चे यतीम होते हैं उनके ऊपर ख़ास हमें जो है ना वो रहम दिली से उनके साथ पेश आना चाहिए। उसकी यही वजह है कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना, दुनिया उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। चलें, फिर हमने नाश्ता किया और हम निकल गए थे बाहर, और ये एक रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा फूड जिन है ये बहादराबाद पे, नॉट एग्जैक्टली बहादराबाद, ये है सिंधी मुस्लिम की साइड पर है। और फूड जिन का मैं हमेशा से खाना मैं ट्राई करती आई हूँ, और हमेशा ही मतलब मुझे यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा और कॉन्टिनेंटल भी मिल जाएगा, देसी भी मिल जाएगा, एंड द फूड इज़ रियली रियली गुड। तो जो भी लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहते हैं, डेफिनेटली जो फुल प्रूफ है वो है फूड जिन, यू कैन गो एंड ट्राई, और हर चीज़ यहाँ की बहुत यम्मी है। तो बस फिर यहाँ पे हमने जो है ना वो कुछ टाइम स्पेंड किया, और आज का दिन था बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। मुझे आज बहुत सारी जगहों पे जाना था, और मेनली मुझे आज करनी थी ग्रॉसरी, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग हो रही थी, और मैं ग्रॉसरी बहुत टाइम से कर नहीं पा रही थी। अच्छा, गाड़ी में भी कुछ काम थे, तो हम फिर निकल गए थे गाड़ी की उसके लिए। मुझे शॉप पे दिखवाना था कि गाड़ी की कुछ जो है ना वो काम है, ताकि वो काम भी हो जाए। और वीकेंड पे ना बस यही होता है आपका रूटीन, कि आपके जितने भी पेंडिंग काम होते हैं सारे, वो सब मुझे करने होता है, क्योंकि मंडे से फिर वो ये रूटीन होता है कि आपने ऑफिस जाना है, घर आना है, खाना बनाना है, कपड़े वॉश करने हैं, और बच्ची को सुलाना है फ़बिया के लिए, उसका खाना रेडी करना है, नेक्स्ट डे की लंच के लिए कपड़े निकालना है, और सब चीज़ें, ये सब वही रूटीन की चीज़ें हैं जो हम सब कर रहे होते हैं। जो भी वर्किंग मदर्स हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी, और जो वर्किंग मदर्स नहीं भी हैं, जो घर पे भी रहती हैं, उनके पास ही बहुत काम होता है। तो हम यहाँ आ गए थे अपनी कार रिपेयरिंग के लिए। अच्छा, इसी बात से मैं कनेक्ट करूँगी, हम हमेशा माँओं की बात तो कह देते हैं, लेकिन बाप जो है ना, आई थिंक वो थोड़े से अंडररेटेड उनको कर देते हैं हम। इस बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, और इस बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को, क्योंकि बाप का जो दर्जा है ना वो शायद कोई भी नहीं है, उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। तो मैं इसको डिटेल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। और बस फिर हमने गाड़ी की जो चीज़ें थी वो हमने उनको दिखा दी। उन्होंने हमें मंडे का अपॉइंटमेंट दिया है कि आप मंडे को आ जाएं और गाड़ी को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। फिर मैं चली गई थी मार्ट, जो मुझे बहुत टाइम से जाना था। मैं जो हूँ बिन हाशिम से अपनी ग्रॉसरी करती हूँ। बिन हाशिम पे रेट्स भी बहुत मुझे अच्छे मिलते हैं, सारी चीज़ें और लेबलिंग बहुत अच्छी होती है। मुझे एक प्रॉब्लम जो हर जगह मैक्सिमम जो है मार्ट्स पे मतलब मैं फ़ेस करती हूँ, वो ये होता है कि लेबलिंग सही नहीं होती, प्राइसिंग कुछ और लिखी होती है, प्रोडक्ट्स कुछ और होते हैं। तो बस मैं अकेले गई थी और मुझे जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने अपने बेसिक सारे आइटम्स जो है वो ले लिए थे। और इसमें फ़बीहा की भी चीज़ें थी, घर की भी चीज़ें थी, उसके लंच की भी चीज़ें थी, ऑयल भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, दालें और सारी चीज़ें भी थी। अच्छा, इसके अलावा फ्रूट्स और जो मीट वगैरह होता है वो मैं वीकली ले लेती हूँ, और वो वीकली फ़्रेश आती हैं, और वो वीक के हिसाब से ही आती हैं कि मैंने किस वीक जो है वो कौन सी वेजिटेबल बनानी है, तो बस मैं वही वेजिटेबल्स लेती हूँ। और मीट मैंने जो बनाना होता है वो मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ। एक चीज़ सब मुझसे बहुत पूछते हैं कि तुम कैसे मैनेज करती हो, तो वो ये है कि मैं पहले से ही सारी चीज़ें प्लान आउट कर लेती हूँ। और बस घर आई हूँ फिर मैं, और मैंने जो सुबह कपड़े धोए हुए थे वो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो ड्राई करने के लिए डाल दिए थे वापस। और आज का ये था दिन बहुत बिज़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।